नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज सुबह का जो पेपर है उस पेपर में आप सभी ने अपडेट देखा होगा कि सेंट्रलाइज एडमिशन इस बार पटना यूनिवर्सिटी का होगा। जब हमने इस न्यूज को देखा तो हम लोग भी है जो चकित रह गए, क्योंकि ये 10 सालों के बाद ऐसा कुछ न्यूज हम लोगों ने देख रहा था। 2012-13 में है जो आपका पटना विश्वविद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट होना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद है जो चेंजेस जो आई है इस बार कि एक ही एग्जाम आप सभी का होने वाला है। तो इस चीज को हम लोग है जो इसमें, चूंकि पेपर में अच्छे से पैटर्न भी नहीं बताया हुआ था कि किस तरह से होगा, तो हम लोग है जो इसको है जो अपलोड नहीं किए। हम लोग है जो वीसी सर से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफिस गए, लेकिन वहां प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसके कारण हम लोग को वीसी सर से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर है हमारे डीएसडब्ल्यू सर, उनसे हमारी बातचीत हुई और विस्तृत बातचीत हुई कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है, और उसको है जो अब आपको इस वीडियो में ऋतिक सर है जो समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज आप सभी ने अगर तमाम जो बिहार में अखबार आते हैं, चाहे वो प्रभात खबर हो या दैनिक भास्कर हो या दैनिक जागरण हो, उसमें आपने पढ़ा होगा कि पटना विश्वविद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव जो है वो 10 वर्षों के बाद किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें बदलाव क्या आया है। क्या जो छात्र पटना विश्वविद्यालय में 2022-25 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न बदला है? क्या मेरिट लिस्ट जो है वो अलग अलग आएगी सभी सब्जेक्ट्स की, या एक साथ आएगी? क्या प्रश्न पत्र जो होगा वो एक होगा, यानी एक ही प्रश्न पत्र जो है वो बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनको सॉल्व करना होगा? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और 200% श्योरिटी चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम हॉल से जब आप बाहर निकले तो आपका एडमिशन जो है वो पटना विश्वविद्यालय में फिक्स्ड हो, तो आज ही आप पटना विश्वविद्यालय के लिए एंट्रेंस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं पीयू द ऑक्सफोर्ड का, जहां पे हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएमसी के लिए हमारी कोर्सेज चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोर्सेज की अगर फीचर्स की बात करें तो उसमें आपको 100 से भी ज्यादा लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। इसके अलावा हर एक शनिवार को जो है, सैटरडे को है आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। आपका एक्चुअल जो एंट्रेंस एग्जाम है उससे 3 बार पहले जो है वो हम लोग मॉक एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, यानी कि एक तरीके से समझ के चलिए कि किस प्रकार से आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें ढालने के लिए जो है आपको 3 बार जो है वो मॉक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी हमारी क्लासेस में चलती है। तो आज ही कोर्स को ज्वाइन करिए। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्हीं दोनों नंबर पे आपको संपर्क करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में क्या बदलाव आया है। देखिए, सबसे पहले जो सवाल उभर कर के आ रहा है कि क्या पटना विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कॉमन होगा या ज्वाइंट होगा। अब कॉमन और ज्वाइंट दोनों में अंतर समझ लीजिए। कॉमन कहने का अर्थ होता है कि प्रश्न पत्र जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, या वोकेशनल कोर्सेस हो या रेगुलर कोर्सेस हो, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम हो या बीबीए, बीसीए, बीएमसी हो, उन सभी के लिए एक होगा। तो नहीं, कॉमन तो नहीं होगा, यानी कि पटना विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कॉमन नहीं होगा। तो क्या होगा सर? देखिए, ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट का कहने का मतलब क्या है कि संयुक्त परीक्षा होगी, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी सभी के लिए एक ही दिन, एक ही समय पर परीक्षा होगी। ठीक है, एक ही दिन, एक ही समय पर परीक्षा होगी। अब उसमें कहने का मतलब क्या है कि इससे पहले जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था, यानी कि 2022-25 से पहले जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए गए, एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत हुई 2012-13 में। ठीक है, तो उस समय से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आपके हुए पटना विश्वविद्यालय में, वो सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग होते थे। यानी मान के चलिए कि 18 जून को आपका इस बार एंट्रेंस एग्जाम है, तो 18 जून को बीए का एंट्रेंस होगा, 19 जून को बीएससी का होगा, 20 जून को बीकॉम का होगा। उसी प्रकार से वोकेशनल कोर्सेज का होता था। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय ने यह बदलाव किया है कि तमाम कोर्सेज के लिए जो है वो एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही दिन। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? क्या सर एक ही समय पर एग्जाम होगा? हाँ बिल्कुल, एक ही समय पर एग्जाम होगा। मान के चलिए कि आपका 12 बजे एग्जाम शुरू होता है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी सबके लिए 12 बजे ही एग्जाम शुरू होगा। और मान लीजिए कि 2 घंटे का पेपर है, तो ये एग्जाम 2 बजे तक चलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा? सेम नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर कहने का अर्थ क्या है कि आपके जो प्रश्न है, यानी कि 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं पटना विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये जो 100 अंक के प्रश्न है वो बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों के लिए
कॉमन नहीं रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन नहीं रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं। सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर सेम नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा उसको समझिए। अब देखिए एग्जाम पैटर्न को आप लोग समझिए। 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा। 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा। जो सेक्शन ए है, जहां पर आपको कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ्स से, रीजनिंग से, जीके से, जीएस से, ये सभी के लिए कॉमन होगा। सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। लेकिन चेंज कहां पे आ रहा है? देखिए चेंज यहां पे आ रहा है कि सेक्शन बी जो है, यानी कि सेक्शन बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए होगा। तो पहले भी आपको बता दें कि जो बीए का एंट्रेंस एग्जाम होता था उसमें 2 सेक्शन रहता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, लेकिन हमको चूंकि एक ही दिन एंट्रेंस एग्जाम लेना है, तो क्या क्या विश्वविद्यालय ने उसमें एक और सेक्शन ऐड कर दिया। वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन सी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है साइंस के बच्चे देंगे। ठीक है, तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो आर्ट्स वाला सेक्शन करेंगे, जो साइंस के बच्चे हैं वो साइंस वाला सेक्शन करेंगे, और सेक्शन डी एक और जोड़ दिया गया, इसमें जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो कॉमर्स वाला करेंगे। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें सेक्शन ए जो है वो सभी के लिए कॉमन होगा, यानी आप बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको सेक्शन ए के प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। जबकि सेक्शन बी, सी और डी जो है ऑप्शनल होगा, यानी आप आर्ट्स के हैं तो सेक्शन बी कर लीजिए, साइंस के हैं तो सेक्शन सी कर लीजिए, कॉमर्स के हैं तो सेक्शन डी कर लीजिए। अब क्या होगा? अब इन्हीं के बेसिस पर जो है आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकलेगा। एंट्रेंस एग्जाम हो गया, अब मेरिट लिस्ट निकलने की बारी आई, तो मेरिट लिस्ट आपका जो निकलेगा ये कॉमन मेरिट लिस्ट निकलेगा। कॉमन मेरिट लिस्ट बनने का मतलब क्या है? देखिए इससे पहले जो एडमिशन होता था उसमें आप लोगों ने अक्सर सुना होगा बीए का मेरिट लिस्ट आ गया, बीएससी का मेरिट लिस्ट आ गया, बीकॉम का मेरिट लिस्ट आ गया। अब जो मेरिट लिस्ट है वो बीए, बीएससी और बीकॉम के आधार पर नहीं निकलेगा। अब आपका जो मेरिट लिस्ट है ये रैंक के आधार पर निकलेगा। किसके आधार पर? रैंक के आधार पर। इसको थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। देखिए मान लेते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो है वो टोटल 500 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 500 सीटें हैं, और 500 सीटों के लिए जो है वो 5000 बच्चों ने अप्लाई किया और सभी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया। सभी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन शुरू में उस एंट्रेंस एग्जाम में जो टॉपर्स होंगे, यानी कि रैंक 1 से रैंक 500 तक, क्योंकि 500 ही सीटें हैं मान के हम लोग चले हैं, तो रैंक 1 से जो 500 तक है उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा पटना विश्वविद्यालय में। ये नहीं कि अब हम लोग बीए का अलग मेरिट लिस्ट निकालेंगे, बीएससी का अलग और बीकॉम का अलग। हम लोग सीधे रैंक के बेसिस पर मेरिट लिस्ट निकालेंगे। बाकी जो 4500 बच्चे होंगे वो यहाँ पर छट जाएंगे। ठीक है, उनका एडमिशन नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी पटना विश्वविद्यालय से संबंधित। यही अपडेट है। अगर कोई भी और डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग, तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।